तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल आपने सर्किल पढ़ा। खासतौर से कल ही शुरुआत हुई थी कॉनिक सेक्शन की, शंकु परिच्छेद की। तो थोड़ा सा कल का रिकॉल पहले कर लें। जब जो द्विशंकु था उसको किसी तल द्वारा, किसी प्लेन द्वारा जब काट दिया गया था, तो आपको जो जो कर्व मिल सकते थे उन्हीं का नाम था शंकु परिच्छेद, जिनमें क्या क्या हो सकते थे। एक हमने पढ़ा वृत्त हो सकता था, एक पढ़ा परवलय हो सकता था, दीर्घवृत्त, अति परवलय। तो शुरुआत इन चारों वक्रों में से सबसे पहला वक्र हमने शुरू किया था वृत्त, और वृत्त की डेफिनेशन भी हुई, वृत्त के एग्जाम्पल हुए। आज कुछ और क्वेश्चंस करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वृत्त की क्या क्या बातें हम पढ़ चुके। हमने पढ़ा था कि यदि कोई सर्कल है और उसका सेंटर h, k है, त्रिज्या r है, तो उसका इक्वेशन जो वृत्त की होगी वो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस फॉर्मूले का कल हमने प्रूफ भी किया था कि ये इक्वेशन कहां से डिराइव हुई, कहां से ये इक्वेशन आई। उसके बाद दूसरा इक्वेशन आपने पढ़ा था कि इसकी व्यापक समीकरण जो होती है, दैट मींस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज गिवन बाय क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये व्यापक समीकरण थी तो आपको याद ये भी होगा कि हम वृत्त का जो सेंटर था उसे निकालते थे माइनस के जी कॉमा माइनस के एफ, और जो त्रिज्या निकालते थे जिसे आप आर कहते थे वो कैसे निकालते थे, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी सर। इक्वेशन थी तो आपने सेंटर और रेडियस निकालना सीखा, और अगर सेंटर और रेडियस थे तो आपने इक्वेशन निकालना सीखा। अब हम बात करते हैं इस सर्किल के प्राचलिक समीकरण की। प्राचल समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त की प्राचल समीकरण या प्राचलिक बिंदु भी कहते हैं। तो क्या वो समीकरण होगी? अच्छा, प्राचल शब्द जब भी आ जाए, जब भी पैरामीट्रिक शब्द आ जाए, तो आप समझ जाइए कि हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो रिलेशन है, एक्स वाई का जो रिलेशन है, वो किसी नए वेरिएबल से रिलेट होने वाला है। वो थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, भिन्न भिन्न कर्वों में आपको अलग अलग मिलेगा। आज हम सर्किल की बात कर रहे हैं, तो सपोज करिए ये सर्किल है, ठीक बात। इसका सेंटर मान लो ये था, कहीं कोई पॉइंट अगर यहां रहा होगा तो उसके निर्देशांक हम x, y ही तो कहते हैं, उसके निर्देशांक x, y। अगर इस वृत्त की त्रिज्या को a कह दूं या r कह दूं, कुछ भी कह दूं, सपोज करो मैंने ये r कह दिया, चलिए या त्रिज्या को a कहना चाहो, a कह, त्रिज्या को a कह, ठीक है। अब त्रिज्या a है, जो पॉइंट सर्किल पर मौजूद है वो x, y है। मैं क्या चाहता हूं, प्राचल समीकरण निकालना, दैट मींस x और y का रिलेशन किसी नए वेरिएबल से कनेक्ट करना चाहता हूं। आप ये बता सकते हैं कि अगर ये x अक्ष और ये y अक्ष है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होता, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं, तो O A पर मान लो परपेंडिकुलर गिरा, ये पॉइंट B होता, तो आप फिगर में देखिए, इस फिगर में देखना, त्रिभुज OAB में साइन थीटा क्या होता, लंब बटे कर्ण, यानी A से लेकर B तक की दूरी बटे कर्ण, यानी O से लेकर B तक की दूरी। क्लियर है क्या? जी सर। और A से लेकर B तक की जो दूरी है, ये जो हाइट ऑफ द पॉइंट B जो है रिप्रेजेंटेड बाय y, तो ये y AB हो जाएगा, और OB जो थी O से लेकर B तक की, वो तो A मालूम ही है, इधर साइन थीटा है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो y की जगह मिल जाएगा a साइन थीटा। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ठीक। इसी प्रकार अब आप इसी प्रकार जब चलेंगे तो cos थीटा के बारे में बताओ। आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है इसमें, o से लेकर a तक, और हाइपोटेनियस कौन है, o से लेकर b तक। o से लेकर a तक की जो डिस्टेंस है, दैट मींस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a, इसका x कोऑर्डिनेट जो कितना था, x। भाई उतनी x दूरी पर ही तो था, ये आपका x हो गया।
और ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है A। वो ए है, ये आपका cos थीटा था, तो आप कह सकते हैं x बराबर आ गया a cos थीटा। क्लियर? जी सर। इससे आपको ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। यही जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को पैरामीट्रिक पॉइंट कह सकते हैं और इन इक्वेशंस को हम प्राचल समीकरण या पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल कह सकते हैं। क्लियर बात? अब प्राचल समीकरण हो गया। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि आपको प्राचल समीकरण दिया जाएगा या पैरामीट्रिक पॉइंट दिए जाएंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाएगी, पर आपसे कहेगा कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। पैरामीट्रिक माने जहां x और y किसी नए वेरिएबल से रिलेट है, और कार्टेशियन फॉर्म माने जहां केवल रिलेशन x और y का। दैट मींस दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन कार्टेशियन फॉर्म। केवल x और y का रिलेशन है, इसमें भी केवल x और y का रिलेशन है, और जब नया वेरिएबल आ गया तो वो आपका पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया। क्लियर? तो अब हम सर्किल पहचान चुके हैं, सर्किल की इक्वेशन क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। अब हम सर्किल की जब बेसिक बातें जान चुके, प्राचल समीकरण भी जान चुके, अब समय आया कुछ क्वेश्चंस करने का। तो आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक में 11.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि केंद्र 0 और 2 है और त्रिज्या 2 इकाई है, तो करना क्या है? वृत्त का समीकरण पता करना है। देखो कितना आसान काम। आपको सेंटर दे रखा है 0,2 और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या 2 इकाई, त्रिज्या है 2 इकाई। अब बताइए, जब त्रिज्या 2 इकाई है, सेंटर इतना है, तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन थी क्या थी? जब सेंटर रेडियस के फॉर्मेट में क्वेश्चन होता था तब x अगर h और k केंद्र होते थे, त्रिज्या r होती थी, तो आपके पास फॉर्मूला था, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या था उस समय? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और h और k ही तो केंद्र होते थे। दैट मींस 0 और 2 जो है ये h का काम करेगा, ये k का काम करेगा। x माइनस h का होल स्क्वायर और k की जगह पर 2 लगा दिया और r की जगह पर 2 लगा। कोई दिक्कत? कैलकुलेट करोगे तो x स्क्वायर प्लस के y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चाहो तो इसी रूप में आंसर छोड़ सकते हो, और अगर जनरल फॉर्म में लेना चाहो या व्यापक रूप में ले जाना चाहो तो इस होल स्क्वायर को खोल दो। क्लियर है क्या? अगर मैं चाहूं इसे व्यापक रूप में ले जाना तो मैं क्या कर सकता था? आंसर तो ये ठीक है, लेकिन अगर चाहूं तो एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इज इक्वल टू 4। क्लियर? 4 से 4 फिनिश हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। काय की? सर्किल की। कौन से सर्किल की? जिस सर्किल का सेंटर ये और रेडियस ये। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है सेंटर माइनस के 2 और 3 है और रेडियस 4। अपने आप करेंगे, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है सेंटर 1/2 और 1/4 है, रेडियस 1/12 है। सेम तरीके से कर लेंगे, h और k आपका सेंटर हो जाएगा, रेडियस r, सेम फॉर्मूला लगा के कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, रेडियस √2 है और सेंटर 1 1 है, फिर भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, इसको भी निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेंटर है माइनस के a कॉमा माइनस के b और रेडियस है √a² माइनस b²। कर पाओगे? कुछ नहीं करना, h की जगह पर माइनस का a, k की जगह पर चाहो तो कर लग रहा होगा आपको। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 5। इस बार सेंटर क्या दे रखा है बोलना? माइनस के a कॉमा माइनस के b, ठीक। और रेडियस क्या दे रखी है? ठीक है। और आप कहेंगे ये जो सेंटर दे रखा है इसी को हम h कॉमा k कहते थे, तो और ये रेडियस r दे रखी है, तो मैं क्या कहने वाला हूं? इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h की जगह पर आपको माइनस का a डालूंगा तो प्लस का a हो जाएगा, क्योंकि h की जगह माइनस a डालना है, प्लस y और k की जगह जब माइनस का b डालूंगा तो प्लस का b हो चुका होगा, इज इक्वल टू r की जगह √a²
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर भी करना है। क्लियर है क्या? स्क्वायर से रूट फिनिश हुआ, बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो इधर होल स्क्वायर खोल दो, ना चाहो तो यही छोड़ दो, पुरानी हालत फिर आ गई। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका सर्कल की इक्वेशन है। बट इफ यू वांट टू गेट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, देन यू शुड ओपन द होल स्क्वायर। आपको इस पूर्ण वर्ग को खोलना होगा, तो आपको व्यापक समीकरण भी मिल जाएगा। चाहो तो यहां छोड़ो, चाहो तो थोड़ा आगे। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। 6th क्वेश्चन कहता है कि अब की बार सेंटर और रेडियस फाइंड करने हैं, जबकि इक्वेशन दी गई है। अब तक क्वेश्चंस में सेंटर और सर्कल की रेडियस दी गई थी, इक्वेशन मांगे थे। अब इक्वेशन दी गई है, सेंटर और रेडियस मांगे गए। तो क्या है छठवां? x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कर पाओगे? कंपेयर कर लोगे और सीधे h और k और r मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यही है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x 4x माइनस के 8y माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है? सर्कल की इक्वेशन दी गई है, सेंटर एंड रेडियस फाइंड करने। क्या आपके पास रास्ता बचा? या तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, जिससे कंपेयर करना आसान हो जाए, या फिर आपको तो जनरल रूप में या व्यापक रूप में लिखी गई इक्वेशन है। तो व्यापक कल पढ़ा था ना, क्या था व्यापक? व्यापक में आपने पढ़ा था, इस इक्वेशन को कंपेयर करते थे कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और जैसे कंपेयर करोगे 2g की जगह नजर आएगा माइनस का 4 और 2f की जगह नजर आएगा माइनस का और c जगह माइनस का 45। क्लियर? g पता चल गया माइनस का 2, f पता चल गया माइनस का 4 और c तो माइनस का 45 है ही। अब आपको जब जनरल इक्वेशन दी जाती थी तो सेंटर होता था माइनस के g कोमा माइनस के f। तो मैं कहता हूं अब की बार जो केंद्र मेरा होने वाला है वो माइनस के g कोमा माइनस का f होना चाहिए, यानी माइनस का g और माइनस का f। ये तो हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर आपका 2,4 हो गया। अब सेंटर जब 2,4 हो गया, अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता था रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, है ना? g स्क्वायर बोले तो माइनस के 2 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर बोले तो माइनस के 4 का स्क्वायर और c दैट इज 45। माइनस का था इसलिए पॉजिटिव हो गया। क्लियर है क्या? सबको कैलकुलेट करिए। ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 45 हो गया। रूट ऑफ 20 45 65, दिस इज द इतने यूनिट आपकी रेडियस आ गई। आपको पता था कि जब इक्वेशन सर्कल की जनरल फॉर्म में थी तो हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, g और f ढूंढा, फिर माइनस के g और माइनस f को सेंटर कह दिया और रेडियस का फॉर्मूला था रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c। हालांकि ये सारे फॉर्मूले हम प्रूव भी कर चुके हैं।